स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन तक हमने करा था। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। बच्चों वाला क्वेश्चन है, करा किसी ने ट्राई? सर एक बार पेज नंबर बताना। पेज नंबर है 214। सब पाइथागोरस लगा देंगे। बिल्कुल। तो द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो पहले पॉइंट ए कहीं यहाँ पर मान लेते हैं हम। इस पॉइंट ए से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ए से टेंजेंट बना दो कुछ इस तरीके से। अब आगे क्या कहा गया है? आगे बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कौन है बताओ? 5 सेंटीमीटर टेंजेंट टेंजेंट है। नहीं, जो मतलब लाइक लास्ट पॉइंट से सेंटर की तरफ जा रहा है जो। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हमने पॉइंट ओ मान लिया तो ए से लेकर ओ तक की दूरी दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से दूरी किसकी बात कर रहा है? पॉइंट ए की। इज़ 4 सेंटीमीटर। अभी इज़ जो है ना, ये लेंथ है हमारी, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना है? सर फाइंड मेरे द। को लग रहा है उल्टा है। उल्टा है? कैसे? मतलब AO4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। AO4 होना चाहिए। देखो मैं तुम्हें ना एक मिनट एनसीईआरटी जो है वही दिखाता हूँ, रुको। कहाँ गया? सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, इसको कुछ इस तरीके से पढ़ो तुम। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। अब इसके बीच के पोर्शन का क्या हुआ वो बताता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से बनाई गई? पॉइंट ए से। ये जो पॉइंट ए है इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ए और सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5। और ब्लू वाले एक साथ पढ़ो, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर होगी? या बाकी सब बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, अब ये यस सर। निकालो। इसको कुछ नाम दे दे, क्या बी बोल देते हैं, चलो इसको। हमें रेडियस निकालना है। 3 आ रहा है। सर 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल यस सर। 3 आएगा, बिल्कुल सही है। ये कर्सर हिल तो रहा है, लिखा नहीं जा रहा है इसके अंदर। सर ट्रिपलेट लगाए ना सर यहाँ पे। क्या? सर 3 कैसे आया सर? ट्रिपलेट से लगाए ना 3। 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाई है हमने। तो हाँ ये सब हो वही कह रहा जाएगा हूँ, ट्रिपलेट ना वही। 5 का हाँ स्क्वायर ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर, हो ये हो जाएगा। जाएगा 25 माइनस 16, ये आ गया 9। 9 का रूट ले लोगे तो 3 आ जाएगा। ओके, हटा रहा हूँ। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। प्लस माइनस। प्लस माइनस नहीं आएगा मैडम, ये रेडियस है। हाँ वो मुझे पता है कि प्लस में ही लेंगे, बट हम्म, होना चाहिए ना। अरे नहीं होना चाहिए, जब पता है पॉजिटिव ही आएगा तो। जब नहीं फिर पता सर आप होता। बोलोगे कि लगाया नहीं। अच्छा, वाह भाई वाह। चलो सेवन्थ क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, बना दो दो कंसेंट्रिक सर्कल। पहला ये हो गया, दूसरा कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, मच बेटर देन व्हाट आई यूजुअली ड्रॉ, है ना। तो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो जैसे ये 5 है, ग्रीन कलर का 5 है, ये कितना दे रखा है? 3। सर 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तुम्हें लार्जर सर्कल की कॉर्ड निकालनी है विच टच इज़ द स्मॉलर सर्कल। तो पहले वो कॉर्ड तो पता हो हमें, तो वो बेसिकली कुछ ऐसी होगी। और ये ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो सबसे पहले कॉर्ड बना देते हैं। ये कॉर्ड बना दिया हमने, ठीक है। ये जो कॉर्ड है ये किसको टच कर रही है? स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ये कॉर्ड कौन से सर्कल की है? बिगर सर्कल बड़े की, वाले लार्जर की। सर्कल की है, बिल्कुल। अब ये जो ऑरेंज कलर का डिस्टेंस है ये है रेडियाई 5 ऑफ, सेंटीमीटर। बिल्कुल रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। वो क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली जो रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल है या रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 3। अब देखो
ये जो है ब्लू कलर की लाइन, ये टेंजेंट है इनर वाले सर्कल के लिए, यस और नो? Yes, sir. पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, ओ ए बी सी। तो जो ए सी है, ए सी इज़ टेंजेंट फॉर इनर सर्कल, ए सी इज़ टेंजेंट फॉर इनर सर्कल। इनको और C1 C2 नाम दे दो ना, वो बेटर रहेगा। C1 C2 हाँ सर, क्यों, उससे क्या होगा? सर सर मैं होगा नहीं बताऊँ? लेकिन सर वो सर बढ़िया लगेगा वो। अच्छा तो तुम उससे कर लो अगर उससे बढ़िया लग रहा है तो, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है सर। हाँ पीहू तुम बोलो क्या कह रही हो? सर मैं बोल रही हूँ इसका आंसर लाइक कैसे करेंगे। हाँ चलो बता दो, बोलो चलो। सर ए भी निकालेंगे पाइथागोरस से, बिल्कुल, फिर उसको 4 आ जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट है, और चूंकि हमने पढ़ा था थ्योरम में कि वो इक्वली मतलब कट करती है, तो फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे, 8 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ए सी टेंजेंट फॉर इनर सर्कल, ये सबको समझ में आ गया। और हमें पता है वी नो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर किसके होता है? टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस के, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यस और नो? यस तो सर। इट इम्प्लाइज जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है ओ बी के। और हमको एक थ्योरम याद आती है ऐसी बात से कि अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट हो जाती है, यस और नो? हाँ जी। तो हम ये Yes, लिखेंगे sir. वी नो, हम जानते हैं वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब जितना ए बी है उतना ही क्या होगा? बी सी होगा। ए बी और बी सी इक्वल आ गया, ए बी इक्वल टू बी सी। ये सब करके बताना पड़ेगा, आंसर तो तुम लोगों को सबको दिख रहा है, लेकिन ये करके दिखाना पड़ेगा, इसी के नंबर में लेंगे, ठीक है? ए बी और बी सी इक्वल आ गया। इट इम्प्लाइज जो ए सी है वो किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम्स ए बी के। अब ये जो ए बी है वो कैसे निकलेगा? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी निकालने का तरीका क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना 16, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 4, और ये आ गया आंसर 8 सेंटीमीटर। सबको बात समझ में आ गई? बोलो भाई। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। सर ये जो ए है, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है? ए की वैल्यू नहीं है, ए सी की वैल्यू निकली है, ए सी, ए सी नहीं है सर, ये। ठीक है ठीक है। ए सी वो कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करी है अभी। बोलो कोई दिक्कत है तो? No, sir. ठीक है, हटा दूँ उसको। सक्षम सर बोलो। सर ये 2AB कैसे आया? 2AB कैसे आया? देखो, अगर AB को मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो BC तो AB के इक्वल है, अभी हमने बताया, तो यस सर, BC भी x है, तो टोटल जो AC है वो कितना हो गया? 2x नहीं हो गया? x प्लस x, ठीक है तो सर। AC 2x है, और ये जो हमारा AB है वो x है। बात समझ में आ गई? यस दोबारा सर। बताऊँ? हाँ भैया। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसकी फिगर को मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ पहले। ठीक है, हमें इसमें क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी प्लस बी सी, नहीं, ए बी प्लस सी सी डी, डी। ए बी प्लस सी डी इट इज़ इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमको ये प्रूव करना है। ए बी देखो कहाँ है, ये रहा ए बी। सी डी कहाँ है, ये रहा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें अपोजिट साइड से रखी है 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वो किसके इक्वल होना चाहिए? ए डी और बी सी के सम के। ये रहा ए डी, जी। ये रहा बी सी। मतलब दोनों ब्राउन कलर की जो साइड्स हैं उनको प्लस करके रेड कलर की साइड्स जो हैं उनको प्लस करके इक्वल आ जाना चाहिए। सबको समझ में आ गया करना क्या है? हाँ जी। अब कैसे Yes, करना sir. है कोई बताना चाहेगा या मैं बताऊं? मैं बताऊँ? अच्छा, और कोई? मैं और कोई?
प्रथम हाँ सर। बताना चाहोगे? नहीं सर, अरे यार ऐसे मत करो। समझ में नहीं आया सर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, करना क्या है, प्रूफ क्या करना है वो भी नहीं आया। ना सर, वो तो चल क्या पता, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वरुण वो नहीं पता। यस सर। समझ में आया थोड़ा क्या करना है? हाँ सर, बताया सर कैसे हो गया। बताओ कैसे करेंगे। सर वो फिगर दिखाना था एक बार। फिगर देख लो भाई। सर वो जो वो सर एपी जो होगा ना, हम्म, वो एएस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ठीक पीवी है वी ठीक है क्यू। ठीक है, ओके ओके। और कोई? यस शान? सर वरुण की तरह सेम है। अब तो बस यही बोलेगा शान। हैं? सक्षम? नहीं सर, कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुन लो, जिसको समझ में नहीं आया वो सुन लो। ये ए बी है, इस ए बी के टुकड़े कर दो। ए बी के कौन से दो टुकड़े हो सकते हैं बताओ? ए पी और पी पीवी। बी। पीवी। यस तो सबसे पहले हम, अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो हमें ए पी और पी बी का कुछ रिलेशन चाहिए या इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम प्लस सबसे पहले क्या, प्लस करेंगे। हाँ प्लस तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ए पी निकालता हूँ कि ए पी की वैल्यू क्या है। देखो ए पी, एक बात बताओ, एक ए जो पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ए पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है टू दिस सर्कल। अब ए से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जिसका नाम है ए पी। दूसरा टेंजेंट कौन सा है? ए एस। एस। और हमने ये पढ़ा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, यस और नो? यस तो सर। जितना ए पी होगा उतना ही क्या होगा? ए एस होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इट इज़ इक्वल टू ए एस। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब ए पी के जब टुकड़े करे ना हमने, तो हमने क्या, सॉरी ए बी के जब टुकड़े करे तो एक तो ए पी हुआ था और दूसरा क्या हुआ था? पी बी। पीबी। तो हम यहाँ पे अब पी बी लिखेंगे। गलती से भी इधर कुछ और लिखने मत लग जाना, क्योंकि सबको पता है, मतलब जिन बच्चों का हो रखा है स्कूल में, इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऑर्डर चेंज कर दिया ना तब दिक्कत हो सकती है। तो जिस तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना उसी तरीके से लिखना। सबसे पहले ए पी लिखा और फिर मैंने तुम्हें बताया पी बी लिखना क्यों है। पी बी लिखो, और पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी बी हो जाएगा इक्वल क्यूबी। क्यू बी के। तो पी बी इक्वल टू क्यू बी लिख दो यहाँ पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अब हमने ए बी को तो स्प्लिट कर दिया, अब हम किसको स्प्लिट करेंगे? सी डी को। अब सी डी देखते हैं कहाँ है सी डी। ये रहा सी डी। सी डी के अंदर एक तो सी आर आ रहा है और एक आर डी आ रहा है। सबसे पहले सी आर की बात करते हैं। सी आर किसके इक्वल होगा? सी क्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी आर इट इज़ इक्वल टू सी क्यू। अब सी डी में हम सी आर तो कर चुके हैं, अब क्या करना है हमें? डी आर। डी आर किसके इक्वल हो जाएगा? डी ds एस। के। तो यहाँ पे लिख देंगे डी आर इट इज़ इक्वल टू डी एस। अब बहुत ही सिंपल कहानी है, इनको प्लस कर दो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे तुम्हें रीज़न लिखना पड़ेगा। रीज़न में तो या तो तुम वो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, चलो वही लिख देते हैं। क्या कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ, सर थ्योरम 2 है ना, ये कौन सी वो है सर थ्योरम वाली? हाँ बुक के अकॉर्डिंग ये 2 ही है, लेकिन ये हाँ सर। 10.1 10.2 मैटर नहीं करती, क्योंकि हर बुक में अलग अलग होती है। आरडी में अलग है, एनसीईआरटी में अलग ठीक है। है सर। मेन है कि तुम्हें स्टेटमेंट लर्न होनी चाहिए। लेंथ्स हाँ ऑफ सर, ठीक है। टेंजेंट्स, lengths of tangents from an external point are equal, from an external point of a circle are equal. अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड दीज 4 इक्वेशंस, ऐड दीज 4 इक्वेशंस। तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड हैं इन चारों इक्वेशन के, हमने इनको प्लस कर दिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा? इन चारों इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इनको प्लस करने के बाद क्या दे रखे हैं राइट हैंड साइड में? ए एस, क्यू बी, सी क्यू और डी एस। अब देखो ए पी और पी बी, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो इसके लिए मेरे को फिगर में जाना पड़ेगा। ए पी और पी बी मिलके क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। तो इस ए पी और पी बी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी। सिमिलरली सी आर और डी आर लिखा हुआ है, इनको प्लस करके देखो कुछ मिलेगा क्या हमको? सी आर और डी आर, ये रहा सी आर, तो सी डी। ये रहा डी आर, इनको प्लस करके मिल जाएगा हमको सी डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी। ये इक्वल आ जाएगा किसके? ए एस प्लस क्यू बी। अब ए एस और क्यू बी ऐड हो सकते हैं क्या? पहले देख के बताओ। ए एस और क्यू बी बिल्कुल भी नहीं हो सकते। देखो ए एस ये रहा, क्यू बी ये रहा, ये तो ऐड हो नहीं सकते। ए एस के साथ क्या ऐड हो सकता है बताओ?
डी सर एस। DS। तो अब हम DS। देखेंगे क्या ए एस के साथ डी एस का पेयर है, ये रहा ए एस और ये रहा डी एस, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, ए डी। सर AD। सिमिलरली क्यू बी और सी क्यू, BC। ये रहा क्यू बी और ये रहा सी क्यू, ये मिलके बना देंगे बी सी। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस बी सी। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर ही दिया है कि ए बी प्लस सी डी इट इज़ इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड। किस किस को वाली कहानी समझ में आ गई, नाम बोलो अपना। पीहू। अनन्या, सर मुझे शान। वरुण, सर्वप्रथम। यस सर। वरुण और अभिषेक बोलो जल्दी। हाँ सर, आ गई सर। हाँ भाई। ठीक है, लिख रहे हो या बोलो जल्दी, लिख रहे हो या लिखना है? सर छोटा कर दो। सर 1 मिनट सर। हम्म, हो गया सर। ओके। ठीक है, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर दे रखी है 10.13, तो मैं फिगर को कॉपी कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। इन फिगर 10.13 जो कि ये वाली फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, कहाँ है एक्स वाई, देखो ये रहा एक्स वाई और ये रहा एक्स डैश वाई डैश। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हमें देख के पता चल रहा है ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। वही इसने आगे लिखा है क्या, पैरेलल बोल दिया। पैरेलल। देखने से कभी पता नहीं चलता, हो सकता है दिखने में वो पैरेलल हो, जब तक क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करेगा तब तक हम पैरेलल एज्यूम नहीं मेंशन्ड करेंगे। है। सर बोला है। है वो तो मेरे को पता है, लेकिन फिगर देख के क्या क्या पता चल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। फिगर देख के सिर्फ ये पता चल रहा है कि वो टेंजेंट है, ठीक है वन्या? ओके, हाँ जी। तो फिगर देख के सिर्फ ये पता चल रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टेंजेंट्स हैं, पैरेलल है, हमें ये आइडिया नहीं लग रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। अब कन्फर्म हो गया पैरेलल टेंजेंट्स हैं, तो ये हमारा गिवन हो गया। लिख लो गिवन में हो गया एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, आर टू पैरेलल tangents, that is xy is parallel to x dash y dash। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जब कभी भी पैरेलल लाइंस की बात होती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। क्या यहाँ पे कौन से कंसेप्ट यूज़ हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, 90 कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री एंगल के, इंटीरियर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, हाँ बिल्कुल इसका सेंटर ओ है ही। अब आगे देखते हैं। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अब ए बी ढूंढो कहाँ है, ये रहा ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ है, ये रहा पॉइंट ऑफ C। कॉन्टैक्ट सी। यहाँ पर एक और टेंजेंट दे दिया ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। अब वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को एट ए कहाँ है, ए ये रहा। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन कैसे हुआ वो देखो, दिखाता हूँ। ये रहा ए बी, ये रहा एक्स वाई, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके दोनों टेंजेंट। सबके वाली बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसे ही ये ए बी है, ये एक्स डैश वाई डैश है, पॉइंट बी पर दोनों ही टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर गए। तो वो हम गिवन में लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियस है और इसका कुछ खास यूज़ में अभी दिख नहीं रहा से आएगा। प्रूफ देख लेते हैं। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होना चाहिए। ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसको हम लिख देते हैं टू प्रूफ में। टू प्रूफ एंगल ए ओ बी शुड बी 90 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में, फॉर एग्जांपल इसी ट्राइंगल में अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो इसको 90 डिग्री प्रूव करने के कुछ मेथड्स हो सकते हैं, जिनमें से एक मेथड ये भी हो सकता है कि अगर मैंने ये वाला रेड वाला एंगल और ये वाला रेड वाला एंगल इन दोनों को प्लस करके अगर 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं बन जाएगा। यस सर। सबको वाली बात समझ में आ गई? तो हमने अगर हाँ इस वाले सर। रेड वाले एंगल को और इस वाले रेड वाले एंगल को प्लस करके 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा काम हो जाना है। अब ये वाले जो रेड कलर के एंगल्स हैं ये
कहाँ पर बन रहे हैं, ये पास में बन रहे हैं इन दोनों पैरेलल लाइंस के या पैरेलल टेंजेंट्स के, ठीक है। और हमको पता है ये वाला जो एंगल है, ये वाला जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला जो एंगल है, ये कैसे एंगल्स बनेंगे? को इंटीरियर। इंटीरियर। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का भी कंसेप्ट यूज़ होगा पक्का। इतना समझ में आ गया? अभी तक मैंने प्रूफ स्टार्ट नहीं करा है, तो ये मत सोचना क्या हुआ समझ में नहीं आया है। अभी बस मैं हिंट दे रहा हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले तो अच्छा मेरा वो रब हो गया, 1 मिनट। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इट इज़ 90 डिग्री। सबसे पहले इसमें कर दो कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगी, कौन बताएगा? ओसी बोलो। ज्वाइन करना है। बिल्कुल, ओ सी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ सी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब हम 2 ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। वो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये वाले, पी ए ओ और सी ए ओ, और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। सबको बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करा जा सकता है वो बता रहा सी हूँ। और देखो, पी तो 90 है, ए ओ कॉमन है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर रेडियस पी ओ है और टेंजेंट एक्स वाई है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ओ सी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये कन्फर्म हो चुका है, ये येलो कलर के एंगल्स इक्वल आ चुके हैं 90 डिग्री के। और क्या दिख रहा है बताओ? आर हो गया, ओसी और ओपी इक्वल होगा। एच हो गया, एच हाइपोटेनियस इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स हाँ। की, और एक पेयर ऑफ साइड हमें इक्वल करनी है, तो वो ओ सी और ओ पी हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। तो इसको Yes, sir. मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे प्रूफ। तो वी विल कंसिडर इन ट्राइंगल, क्या लिखे हैं इसको, पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए। 2 ट्राइंगल्स हमने कंसिडर करे। सबसे पहले हम लिखेंगे आर, फिर एच, फिर एस, ताकि देखते ही पता चल जाए आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। राइट एंगल के लिए कौन से 2 एंगल्स कंसिडर करेंगे? पी और सी। पी और सी। तो एंगल पी और एंगल सी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे लिखेंगे एंगल ओ पी ए इट इज़ इक्वल टू एंगल ओ सी ए, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ईच 90 डिग्री, और बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमने राइट एंगल का कर दिया। अब हाइपोटेनियस करना है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए। तो रीजन में क्या लिखेंगे? कॉमन हाइपोटेनियस, कॉमन हाइपोटेनियस। ये हमारा राइट एंगल का पेयर इक्वल हो गया। ये हमारी हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल आ चुकी है। अब हमें 1 पेयर ऑफ साइड को इक्वल करना है, तो हम कह देंगे ओ पी इट इज़ इक्वल टू ओ सी, ईच रेडिया है, दोनों ही रेडियस हैं गिवन सर्कल के। तो इस तरीके से हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट। तो इट इम्प्लाइज ट्राइंगल पी ओ ए इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ ए बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इम्प्लाइज एंगल पी ए ओ। देखो पी ए ओ कैसे लिख रहा हूँ? फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फिर सेकंड लेटर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और फिर सेकंड लेटर, मतलब कि सी ए ओ के। तो एंगल पी ए ओ इट इज़ इक्वल टू एंगल सी ए ओ यूजिंग सी पी सी टी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं? सिमिलरली बताओ। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये वाला जो एंगल है, एंगल सी बी ओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू बी ओ के। इसको प्रूव मत करने लग जाना, एक बार तुम प्रूव कर चुके हो तो सिमिलरली करके लिख सकते हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिमिलरली। कौन से 2 एंगल आए? ये एंगल सी बी ओ इट इज़ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ। क्लियर है इतना? यस सर। बाकी से बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है। यस। अब ये वाला जो एंगल है जिसको मैं अभी येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल येलो कलर का जो एंगल है, क्या ये 2 टाइम्स रेड वाला एंगल नहीं है? यस सर। यप। तो इस येलो कलर के एंगल का क्या नाम है? एंगल पी ए सी। पी बाई। हाँ। इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ए सी। तो एंगल पी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल सी ए ओ लिख सकते हैं। दिखाता हूँ तुम्हें,
CAO ये रहा, जिसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, यस और नो? तो एंगल PAC इट इज़ Yes, इक्वल टू sir. 2 टाइम्स एंगल CAO। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा, एंगल CBQ या फिर QBC, ये 2 टाइम्स कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला एंगल। QBC। So QBC नहीं, OBC. QBC नहीं होगा, ये होगा OBC, 2 So टाइम्स एंगल OBC। OBC. बिल्कुल PU। यस सर। तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल, बोलो कौन सा एंगल? QBC इट इज़ इक्वल टू, बोलो, OBC। So 2 2 टाइम्स times एंगल OBC। OBC। 2 times angle OBC. बिल्कुल। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो तुम लोग, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, और ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनको प्लस करके 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे? मैं करवाऊँ? बोलो जल्दी। सर आपने क्या बोला अभी? मैं ही कह रहा हूँ जो ये वाला So हो जाएगा. हाँ एक बार ट्राई करो। मैं कह रहा हूँ एंगल PAC, ये वाला जो, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो एक बार, इसमें और इसमें, और ट्राई करो 90 डिग्री आ रहा है क्या? लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है 90 डिग्री आएगा इसको करके। फिर अगर इससे सर नहीं उन हो दोनों को रहा, प्लस हाँ करेंगे तो 180 डिग्री आ होगा ना। जाएगा, उससे कर लो। हाँ उसी से हो रहा है ये। एक काम करो, देखो ये वाला जो XY वाला टेंजेंट है ये, और ये जो X डैश Y डैश टेंजेंट है, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए, इससे आ जाएगा तुम्हारा। तो एक काम करो, लिखो इसको कि सर ऑल्टरनेट इंटीरियर उससे नहीं होगा ये, था। उससे को कैसे होगा? इंटीरियर। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर हाँ, एंगल्स इज co-interior। 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसमें। हाँ हाँ सर उससे होगा। तो मैं दूसरी विंडो में कर रहा हूँ, तब तक जिसको समझ में आ गया वो कर सकता है। वी नो, हम जानते हैं कि XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल, सो sum of consecutive interior angles is 180 डिग्री। इट इम्प्लाइज कौन से दो एंगल्स 180 डिग्री बनाएंगे? एंगल PAC प्लस कौन सा एंगल? एंगल QBC। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। अब एंगल PAC की जगह क्या लिख सकते हैं? अभी हमने देखा था एंगल PAC की जगह 2 टाइम्स एंगल CAO। दिखाता हूँ, दिख रहा है सबको? यस सर। तो इसकी जगह लिख दो 2 टाइम्स एंगल CAO। ऐसे एंगल QBC की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो QBC की जगह 2 टाइम्स एंगल OBC। सर 2 कॉमन ले लेंगे और फिर नीचे से कट हो जाएगा। बिल्कुल, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा एंगल CAO प्लस एंगल OBC, इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल CAO प्लस एंगल OBC की वैल्यू आ गई है 180 डिग्री। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। देखो एंगल्स पहले तो देख लो कौन से दो एंगल्स आए थे, CAO और OBC। सर 90 डिग्री नहीं होगा? 90 डिग्री होगा एक वो। मिनट, ओहो सॉरी 90 डिग्री हो रहा है ये। CAO और OBC को करके 90 डिग्री आ गया, और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स का प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है तो जो थर्ड एंगल है ऑटोमेटिकली वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। So 90। 90. इसलिए जो एंगल AOB है वो हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री। अब चाहो तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से करके कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो भी डायरेक्टली लिख सकते हो। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। सबको समझ में आ गई वाली कहानी? Yes sir. ठीक है, लिख लो जल्दी। कुछ छोटा करना है या दूसरे स्क्रीन पे दिखाना है तो बताओ जल्दी। सर लिख लिया। ठीक है, बाकी बोलो जल्दी। एक मिनट सर एसएस ले रहा हूँ। लिख लिया। So हो गया. क्या कह रहे हो प्रथम? हाँ नहीं सर मैं एसएस ले रहा था, हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो पहले तो सर्कल का क्वेश्चन है तो सर्कल बनाओ, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए। फिर इसका एक सेंटर होना चाहिए हमारे पास, सेंटर बना दो कहीं यहाँ पर O। ठीक है,
प्रूव दैट एंगल, किसके बीच के एंगल की बात कर रहा है? बिटवीन टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट्स कहाँ से बनाए गए हैं? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लो कहीं यहाँ पर मान लेते हैं हम पी। इस पी से हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए? दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने चाहिए कुछ इस तरीके से। पहला टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। इस पी और ओ को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ओ को ज्वाइन कर दो, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का बनेगा। इसका कुछ नाम कर देते हैं ए और बी। अब हमें पता है ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। रीज़न क्या है? रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब आगे पढ़ते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स कौन से कलर के हैं? रेड कलर के। रेड। तो एंगल बिटवीन दीज टू रेड कलर टेंजेंट्स या दीज टू रेड लाइंस, इट इज़ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर इस 180। वाले एंगल को और दूसरे एंगल जिसकी ये बात करने वाला है उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री आएगा। पहले एंगल की इसने इस वाले एंगल की बात करी है, दूसरा एंगल देखते हैं कौन सा कह रहा है। एंगल सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड का मतलब मैंने बताया था बनाते हैं, तो वो एंगल जो कि बनाया जाता है किससे? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये रहा पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ये रहा सेंटर। तो ये वाला एंगल जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ग्रे कलर से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कि इसको 1 और ये 2, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो सिंपली इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा बताओ? सर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 बिल्कुल होता है। 360 डिग्री नहीं, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। 360। दो एंगल्स Opposite हमारे है। पास दो ऐसा 90 नहीं है। है। रुको 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 वान्या, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम बोल रही हो, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है, लेकिन अभी हम इसको जनरल क्वाड्रिलेटरल करके कर रहे हैं। लेकिन सर अब साइक्लिक थोड़ी है ये। नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन इसमें जो अभी वान्या बोल रही है, ये सोच रही है कि हमेशा दो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। वान्या की स्टेटमेंट से ये लग रहा है मेरे को। बोलो वान्या, क्लैरिफाई करो। सर 90 नहीं 180। 180 होता है, हाँ वही मतलब। तो दो का हमेशा सम 180 हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये ज़रूरी नहीं है ना। अच्छा ओके। लेकिन सर जैसे ये तो साइक्लिक भी नहीं है। ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन जब कभी भी सेंटर से ऐसे हमारा सेंटर एक वर्टेक्स होती है ना किसी भी Yes, sir. क्वाड्रिलेटरल की, अगर एक वर्टेक्स भी हमारी सेंटर होती है तो उस केस में दो जो साइड्स होंगी वो तो पक्का रेडियस बनाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो हाँ। दो एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो उस केस में ये हो जाता है कि ये वाले जो वर्टेक्स हैं आमने सामने, हालांकि अपोजिट नहीं है लेकिन फिर भी इनका सम 180 डिग्री आ गया, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का सम कितना आ जाता है? 180 डिग्री। पीयू बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो हम इसमें ये बोलेंगे कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, चारों एंगल्स को प्लस करके 360 डिग्री आएगा, जिनमें से एंगल A और एंगल B कितना है? 90 मतलब कि 180 हो गया। तो ऑटोमेटिकली sir. एंगल P और एंगल O इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ 180 जाएगा, जो आएगा। कि सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। इसको करो और ग्रुप पे भेजो जल्दी। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सर मेरे को 1 और एंगल 180 तो समझ आ गया, लेकिन उसके बाद कैसे करना है? अरे मेरे भाई दिखाता हूँ, ये लो एंगल P। यहाँ पे सर सिमिलैरिटी लगा सकते हैं क्या? ये कहाँ से ला रहे हो तुम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट? कैसे लगेगा बताओ? दूसरा ट्रायंगल था। नहीं चलो ठीक है, बताओ ठीक तो है, सही, सर। अगर सोच भी रहे हो तो कैसे होगा ये तो बताओ, क्या पता हो जाए वैसे। नहीं सर, ऐसा एग्जांपल सर सेम उसमें था ना सर, वो सर ऐसा क्वेश्चन सर सेम एग्जांपल में था ना। हाँ दैट्स और सर एग्जांपल में सिमिलैरिटी लग रही थी सर, मेरे अच्छा, को लगा वो सर सोच वही के वाला बोल रहे ट्रायंगल हो, है। ठीक है। नहीं नहीं, हम्म, अभिषेक तुम सुनो, ये एंगल P है, ये एंगल A है, वो मैं लिख चुका हूँ। इसके बाद कौन सा एंगल है? एंगल O, यस फिर एंगल B। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए बताओ? सर 360 360 डिग्री। एंगल A कितना है बताओ? 90 डिग्री। 90 इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री। यस एंगल B कितना है? सर 90 इन दोनों 90 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 इक्वल टू 360। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना आ गया? 360 में से 180 माइनस कर दो, कितना आ गया? सर 180 तो एंगल P और एंगल O कैसे एंगल्स कहलाए जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। बात क्लियर हो गई? यस सर।
स्कूल में हो सकता है एक और दूसरा मेथड से करवाया हो, जब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया फिर उस तरीके से वो लंबा चले जाता है, वो भी सही है, लेकिन इसे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि सप्लीमेंट्री ही होते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, भेज रहे हो? भेज दिया। भेज दिया, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं। ओके, एंड में बस ये लिख दो, सो एंगल ओ एंड एंगल पी मेक सप्लीमेंट्री एंगल्स, बाकी तो सही है। ओके। और कोई नहीं भेज रहा? वरुण? सो एक सेकंड से भेज रहे हैं। ये सर मुझसे नहीं हो रहा। मैंने तो कर दिया है सामने। अरे रब कर दिया क्या? वो नोट नहीं करा था जो मैंने लिखा था प्रथम? प्रथम, हाँ हाँ सर, हेलो हेलो। जो लिखा था मैंने वो नोट करा था? नहीं सर, शायद नहीं करा था। एक मिनट सर, ऐसे देखना था। हाँ सर, ऐसे मिल गया। हाँ सर, हाँ हाँ, मेरे को लगा दूसरा कुछ। ठीक है सर, मिल गया। ओके, बाकी क्या हो सर सक्षम? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ सर, पेरेंट्स बुला रहे हैं सर, 1 मिनट में आया। ठीक है, ओके ओके। क्या हो सक्षम? सर गलती से हो जाएगा। ओके, और किसी ने भेजे? सब भेज दिया। सर भेज दिया। ओके, सक्षम का आया है, पीहू का आया है। ठीक है, बस एंड में ये लिख दो, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके सर। ओके, शान ने भेजे हैं। ठीक है, बाकी अभिषेक यस सर। भेज रहे हो? सर आपने कराया तो था मेरे को। कराया तो था, लिखा तो होगा तुमने, है ना? भेजो वो। वरुण? हाँ तो भेज रहा हूँ सर। स्पेसिफिकली बोलना पड़ रहा है सबको, खुद से होना चाहिए भेजने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। जल्दी से भेजो तब तक जिन्होंने नहीं भेजा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, नहीं, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, देखो सर्कल बना दो सबसे पहले, और फिर इसमें एक पैरेललोग्राम बना दो। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। भेज दिया सर मैंने। हाँ, देख रहा हूँ।
ओके सर। इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम का ए बी सी डी। कौन से पॉइंट पर सर्कल ने ए बी को टच करा? पी। कौन से पॉइंट पर सर्कल ने बी सी को टच करा? क्यू। कौन से पॉइंट पर सर्कल ने सी डी को टच करा? आर। सिमिलरली एस। हाँ यस। इसमें गिवन देखो, गिवन में हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम गिवन है। तो Parallelogram. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। टू प्रूव क्या करना है कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए? एक Rhombus. रोम्बस होना चाहिए। कौन बताएगा मेरे को कि पैरेललोग्राम मैं। और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा वान्या बताएगी, चलो बहुत टाइम से ये बोलती है, मैं इसको मना करते आया हूँ, बताओ। साइड सेम होते हैं बहुत बढ़िया। और कुछ? और होता है पर हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। रोम्बस जो है वो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है पहले बताओ? कि अगर ए So बी सी डी एक opposite sides पैरेललोग्राम है, equal होते हैं बिल्कुल, तो ए बी और सी डी इक्वल होगा और बी सी और ए डी इक्वल होगा। लेकिन ये parallel ज़रूरी भी। नहीं है, हाँ पैरेलल भी होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी सी भी इक्वल हो। लेकिन रोम्बस के केस में क्या होता है? ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये रोम्बस में होता है। सबको समझ में आ गया? Yes sir. अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑटोमेटिकली ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और बी सी किसके इक्वल है? डी ए के। DS के DA. तो हमें क्या प्रूव करने की ज़रूरत है कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी किसके इक्वल है? बी सी के। अगर हमने ये प्रूव कर दिया बाई चांस कि ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी तो खुद किसके इक्वल है पहले बताओ? DC डी सी के। और बी सी खुद किसके इक्वल है? डी ए के। तो चारों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाएगी? Yep. Yes तो sir. इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हैं। मतलब ए पी, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी बी सी के इक्वल है, या फिर बी सी किसके इक्वल है? सी डी के, या फिर सी डी किसके इक्वल है? डी ए के, या फिर डी ए किसके इक्वल है? ए बी के। हमें बस ये प्रूव करना है। क्लियर इतना कि हमें क्या प्रूव करना है? And Yes this- sir. अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, यस सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट सबसे पहले एक एज्यूम कर लेते हैं, तो ए पी किसके इक्वल हो जाएगा? ए एस के। Yes. तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पे कि ए पी इट इज़ इक्वल टू ए एस। ऐसे ही पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? QB. पी बी इक्वल हो जाएगा क्यू बी के। अब ए पी और पी बी को प्लस करके क्या आ जाएगा हमारे पास? AB. ए बी आ जाएगा, बिल्कुल। अब हम ये वाली साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सी आर को। सी आर किसके इक्वल है? सी क्यू के। और डी आर किसके इक्वल है? डी एस के। DS. रीज़न क्या लिखेंगे? कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इनको ऐड कर दो, एडिंग 4 इक्वेशंस। अगर ऐड कर देंगे तो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये किसके इक्वल आ गया? ए एस प्लस क्यू बी प्लस सी क्यू प्लस डी एस के। ये सी क्यू है। अब ए पी प्लस पी बी क्या बना देगा? AB. ए बी। सी आर प्लस डी आर क्या बना देगा? CD. सी डी या डी ए, सी कुछ भी लिख लो, सी डी लिख लेते हैं चलो इसको, सी डी। ए एस प्लस क्यू बी कुछ नहीं बनाएगा, देखो ए एस और क्यू बी। तो हम ए एस का दूसरा पेयर DS. लिखेंगे, ए एस और डी एस। ए एस और डी एस क्या बना देगा? AD. ए डी बना दिया। और क्यू बी और सी क्यू क्या बना देगा? BC. बी सी। इतना क्लियर है सबको? Yes sir. अब ए बी खुद Yes, किसके sir. इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ए बी अपने अपोजिट साइड के BC. इक्वल होना चाहिए। ए बी की अपोजिट साइड है सी डी, हाँ. तो ए बी और सी डी इक्वल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ए बी, क्योंकि ए Yes, बी और sir. सी डी इक्वल है। सबको इतनी बात समझ में आ गई? अब ए डी और जो बी सी है, ये भी ए डी और बी सी ये भी अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये भी इक्वल होगा। तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स बी सी लिख सकता हूँ? Yes sir. बाकी बोलो जल्दी।
हाँ Yes, जी sir. 2 से 2 हाँ कैंसिल सर हो गया तो हमारे पास आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्या हमने ये प्रूव कर दिया कि इस पैरेललोग्राम की कॉन्जुगेटिव साइड्स मतलब ए बी और बी सी इक्वल है? यस सर। तो ये सफिशिएंट कंडीशन होती है ये प्रूव करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम अब क्या बन चुका है, एक रोम्बस। रॉम्बस। सबको बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर। एंड में क्या डायलॉग Yes, sir. मारोगे कि सो वन पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, सो दिस पैरेललोग्राम इज रोम्बस नाउ या इज नाउ अ रोम्बस। सबको समझ में आ गया? यस सर। लिखो Yes, सब sir. फटाफट, इसको कंप्लीट करो Sir. जल्दी। सर एक बार दोबारा बोलना। लिखो सिंस वन पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव साइड्स of parallelogram are equal, so this parallelogram is a rhombus. So this parallelogram is a rhombus. Clear? बोलो। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, मैं रैप ले कर रहा लिया। हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, पक्का आएगा बोर्ड में 100%। ठीक है, 100% मतलब पता है जी कितना होता है? 100%। हाँ, 100% मतलब 100% पक्का आएगा। ठीक है सर। देखो अरे ये तो इजी है। इजी है, करो। अगर आज की क्लास में भी जैसे 9 मिनट बचे रहे ना, अगर आज की क्लास में भी कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन, तो मैं मान जाऊंगा वानिया तुम में बहुत दिमाग है, तुम फुल स्कोर करने के कैपेबल हो। करो जल्दी, खुद से करना है। हाँ ओके। ठीक है, किसी को आता है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, किसी No, को नहीं sir. आता? ट्राई करूँ? हाँ, जिसको लग रहा है वो खुद से कर सकता है तो कर लो, वरना बाकी सब मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करो। अ ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है ये ट्राइंगल ए बी सी, इट इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल के मतलब चारों ओर हमने या उसको कवर किससे कर दिया, एक ट्राइंगल से। और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इस फिगर में बताओ ऐसी कौन सा डायमेंशन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ओ डी, OD. 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 तो यहाँ पर ओ डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओ डी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सच दैट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, ये रहा बी डी और ये रहा डी सी, इंटू विच बी सी इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। तो बस डी बीच में ये कहना चाह रहा है, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, सी डी 6 है, बी डी 8 है। तुमसे पूछा गया है साइड ए बी और ए सी, ये वाली साइड कितनी है और ये वाली साइड कितनी है, हमसे ये पूछा गया है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मेरे को एक बात बताओ, इस फिगर में पॉइंट सी जो है क्या वो एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है सर्कल के लिए? यस सर। तो सी से जितनी भी हमने टेंजेंट ऐसे लेंथ 6 ड्रॉ करी सेंटीमीटर होगा। और ये वाली जो ड्रॉ करी, ये दोनों इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो यस अगर सर। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए? 6 6 सेंटीमीटर। और इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 6 सेंटीमीटर है। सबको बात क्लियर होगी इतनी? यस सर। सिमिलरली जो पॉइंट बी है इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जितना ये बी डी है उतनी ही ये लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी फॉर दिस सर्कल। तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर इतना? यस सर। क्या हमको ये पता है कि ये वाली लेंथ कितनी है? पता कर सकते हैं वहाँ से, मतलब ड्रॉ हाँ। करके रेडियस। अच्छा, कैसे कर सकते हैं बताओ? सर ओ से कोई पॉइंट ए बी पे ले लेंगे, ए सी हाँ, पे। वो तो करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमको नहीं पता तो हमने इसको क्या मान लिया, x। एक्स। और एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इसका Yes, मतलब sir. ये वाली जो लेंथ आएगी ये भी कितनी होनी चाहिए, x ही होनी चाहिए। एक्स। इतनी बात सबको, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब पेरीमीटर बताओ इस ट्राइंगल का क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सारी जो साइड्स हैं प्लस कर दो। x कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 दो बार, बार। तो 2x।
8 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। और 6 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। पूरे में से 2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा x प्लस 8 प्लस 6। सर बोलो वरुण। सर आपने दोनों को x क्यों लिया है, एक को y क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि a एक एक्सटर्नल पॉइंट है और वहाँ से जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द सर्कल, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये थ्योरम कहती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बात क्लियर होगी? यस सर। तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 14, पेरीमीटर आ गया 2 टाइम्स x प्लस 14। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर याद है सबको, हीरॉन्स फार्मूला में पढ़ा होगा हाफ तुम से लोगों ने। डिवाइड कर देंगे। वो हो जाता है हाफ ऑफ दिस पेरीमीटर। तो 2 टाइम्स x प्लस 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। सेंटीमीटर में आएगा, ये याद रखना। क्लियर? यस सर। ओके। अब हाँ बोलो वान्या, हो गया। क्या आंसर आया बताओ? आंसर मेरा आया है, मतलब AC आया मेरा 13 सेंटीमीटर और AB आया मेरा 15। और क्या चाहिए? x की वैल्यू क्या आई है? X का वैल्यू आया है मेरा 7। अच्छा भेजना ग्रुप पे। ओके। ये स्कूल में हो गया तुम्हारे? क्या चैप्टर? हाँ हाँ। ठीक है। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया वान्या। तो जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। ठीक है ओके। तो अब हीरॉन्स फार्मूला याद करो तुम लोग। ये ABC एक ट्राइंगल है, ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स की जो सामने साइड होती है ना, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं वो स्मॉल ए होती है। याद आ रहा है सबको? ये है वर्टेक्स कैपिटल B, इसके सामने जो भी साइड है उसको हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल b। ये वर्टेक्स है कैपिटल C, इसके सामने जो साइड होती है हम उसको क्या मान लेते हैं? स्मॉल c। चाहे हम हीरॉन्स फार्मूला लगा रहे हैं। हाँ हीरॉन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे। जो मैंने बोला वो सबको समझ में आ गया? यस सर। और हीरॉन्स फार्मूला ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये किसके इक्वल होगा ये अंडर रूट में S माइनस A S माइनस B S माइनस C के। S की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? x प्लस 14। अब S माइनस A मैं बाहर कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि वरना यहाँ पे बहुत मतलब हो जाएगा, क्योस मच जाएगा। S माइनस A, S की वैल्यू कितनी है? x प्लस 14। इसमें से क्या माइनस करना है? A कितना है यहाँ पे बताओ? स्मॉल a होता है A वर्टेक्स के सामने वाली साइड। A वर्टेक्स के सामने वाली साइड कितनी है बताओ? 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? बोलो भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। हाँ तो बताओ फिर। x प्लस 14 में से क्या माइनस करूँ? सर x प्लस 6 प्लस 8 14। 14 माइनस करेंगे, 14 में से 14 Yes, गया तो सिर्फ x ही बचेगा। तो s माइनस a की जगह मैंने लिख दिया x। सिमिलरली अब मैं निकालूंगा s माइनस b। s की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? x प्लस 14। इसमें से मैं b माइनस करूँगा, स्मॉल b। स्मॉल b होता है कैपिटल B वर्टेक्स की सामने वाली साइड। वो कितनी है बताओ? 6 प्लस x। 6 प्लस एक्स या फिर x प्लस 6 कुछ भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x प्लस 6 लिख देता हूँ। इस x से ये वाला x कैंसिल, क्या बचेगा? 14 में से 6 गया, ये कितना आ गया? 8। 8। s माइनस बी की जगह लिख दिया मैंने 8। सिमिलरली s माइनस सी निकालो। s माइनस सी क्या हो जाएगा? x प्लस 14 में से क्या माइनस करना है? कैपिटल C के सामने वाली जो साइड है, कैपिटल C ये रहा, इसके सामने साइड कौन सी है? x प्लस 8। तो इसमें से x प्लस 8 हम माइनस कर देंगे। x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 गया तो 6। 8 कह रही थी पीयू तुम, क्या हुआ? सर मैं x प्लस 8 करी थी ओके, माइनस ओके। करने से। ओके ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 8 ज़ा 48 x और x प्लस 14। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया। इसमें डाउट है किसी को? बताओ जल्दी बोलो। सर क्या? इस ट्राइंगल का एरिया आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x। इसमें Yes, डाउट है sir. किसी को? No. बाकी बोलो। नो सर। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस O से यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसका नाम दे देते हैं, बोलो क्या नाम दूँ? यहाँ पर D है ना, तो इसी से रिलेटेड नाम दे देते हैं, E दे देते हैं, चलो ठीक है। सिमिलरली O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और इसका क्या नाम दे देते हैं? F। और इसको ज्वाइन कर देते हैं, इस O को इससे ज्वाइन कर दिया,
इस ओ को इससे ज्वाइन कर दिया बी से, और इस ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब इस वाली फिगर को देखो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर। ये वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है? बोलो, क्योंकि ये हाइट है यस सर। और ये बेस हो Yes, गया sir. इसके लिए, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये वाला ट्रायंगल भी कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल Right ट्रायंगल, angle. जिसके लिए हाइट ये हो गई और बेस क्या हो गया x+6। क्या तीनों के लिए हाइट सेम नहीं है? तीनों के लिए हाइट कितनी है बताओ? सर रेडियन 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। तो क्या मैं ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करके इसके इक्वल नहीं पुट कर सकता? अंडर रूट में 48x + 14 के, वहाँ से हमारा x निकल जाएगा। सबको क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे बताना सर। दोबारा बताता हूँ। सपोज मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ फिलहाल, इसका एरिया निकालने का क्या तरीका होगा तुम ही बताओ वरुण? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यस बेस सर। कितना है इसके लिए? 6 + 8 मतलब कि 14 14, और हाइट कितनी Yes, है? 4। इस ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। यस सर। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया पता लगा सकते हैं क्या? वो भी हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना लेंगे इसमें x+8 और हाइट कितनी लेंगे? 4। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। यस सर। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे को पूरे कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया नहीं मिल जाएगा? हाँ सर। और यस वो सर। किसके इक्वल हो फिर जाएगा? इसको इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल, हम इक्वेट कर देंगे इसके ग्रीन कलर से जो मैंने लिखा है, वहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकल गई तो बाकी Okay, दोनों sir. साइड्स निकल जाएंगी। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो। आ गया सबको आ सर। गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई और ग्रुप पे भेज दो। बाय चांस किसी को दिक्कत आती है तो मैं इसी में से कंटिन्यू कर लूँगा। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, और मेरे को नेक्स्ट क्लास में चाहिए। ओके सर। और संडे को टेस्ट देना चाहते हो ना? यस सर। तो संडे को टेस्ट है AP सर का। टाइम टाइमिंग वो मैं सैटरडे को बता दूंगा, मतलब कल बता दूंगा, ठीक है? सुबह के टाइम ही होगा 9-10 बजे के ओके आसपास। सर। 9-10 बजे नहीं हो पाएगा, रुक जाओ। सर रात की रख लो। रात का रख लूँ? मैं कल कंफर्म करता हूँ, ठीक है? कल कंफर्म करता हूँ, बताता हूँ मैं। मैसेज देख लेना सब लोग ग्रुप पे। ओके चलो बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके। और भी भव्य क्या हाल है?